नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और एकदम बेहतरीन होंगे। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब बड़ी एकदम बढ़िया हैं। आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ भी पहुँच रही होगी। कोई दिक्कत हो किसी तरीके की तो आप मुझे जल्दी से बताएं। एक सेकेंड, कमेंट्स ओपन कर। चलिए भाई, नमस्ते, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं। तो भाई आज हमारे साथ वही बच्चे जुड़ पाएंगे जिन्होंने बैच परचेज कर लिया है, क्योंकि हमारे पिछले 3 डेमो जो थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आज थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हल्की सी, या यूँ कहूँ कि आज मेरी तबीयत खराब है, आपको दिख भी रहा होगा। तो क्लास में थोड़ा सा स्किप इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद बच्चों की एप्लीकेशन पर पहली क्लास है, तो बच्चे आएंगे और या फिर बच्चे इंतज़ार ना करते रह जाए। इसीलिए मैंने क्लास को लाइव कर कर आपको ये इन्फॉर्मेशन देना सही समझा कि आज आपकी जो क्लास है इसको मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे की क्लास हम ले लेते हैं, अपना एक छोटा सा टॉपिक हम कर लेते हैं। लेकिन अगर बीच में मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तबीयत कुछ इस तरीके की ख़राब हो रही है कि मतलब चक्कर और पसीने एकदम से खड़े होते हैं, तो चक्कर और पसीने जैसी कुछ स्थिति बन, तो इसीलिए कह नहीं सकती कि क्लास पूरा कंटिन्यू कर पाऊंगी या आधे घंटे की कंटिन्यू कर पाऊंगी। बट जितनी भी कर रही हूँ, चलो भाई करते हैं क्लास को। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना? हाँ जी। अंधेरा लग रहा है सभी बच्चों को? अंधेरा उसकी वजह से लग रहा होगा, बोर्ड की वजह से। तो सभी प्यारे बच्चे आ जाएं और क्लास को कर रहे हैं शुरू। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, इसलिए स्लो आ रही है क्योंकि आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है। जैसे मैं आवाज़ तेज कर कर बोलती तो मेरे पेट में जो है वो दबाव पड़ता है और दर्द हो रहा है। मुझे मतलब तबीयत खराब हो रही है प्यारे बच्चों, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं निकल। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भाई ब्लड हमारा टॉपिक चल रहा था, देखते हैं जितना मैं पढ़ा पाती हूँ उतना हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास। रुधिर हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ा रही थी, यानी हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड सेल्स के बारे में। बाकी इतनी आवाज़ तो सभी को आ रही होगी, है ना? चलो, तो रुधिर कोशिकाओं में मैं बस आपको आज WBC के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, बाकी ये टॉपिक हमारा कल खत्म हो जाएगा, कल ही हम एक नए टॉपिक की तरफ चल जाएंगे। आज रुधिर कोशिकाओं में हम बात करेंगे WBC के बारे में। ठीक है, WBC के कुछ फैक्ट मैं आपको बता देना चाहती हूँ। चलो लिख लीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चे, जो WBC होती है इन्हीं को हम लोग सफेद रुधिर कोशिका भी कहते हैं। सफेद रुधिर कोशिका, तो हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि WBC जो है इन्हीं को कहते हैं वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये आपको पूछा जाएगा। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था RBC के बारे में, तो RBC का जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था? तो RBC का जो वैज्ञानिक नाम था वो था एरिथ्रोसाइट। क्या था भाई? RBC का वैज्ञानिक नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। लेकिन जब आपको पूछेगा WBC का वैज्ञानिक नाम, तो आप बताओगे ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? ल्यूकोसाइट होता है WBC का वैज्ञानिक नाम। तो आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में कि ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट होता है WBC का वैज्ञानिक नाम। RBC का क्या होता था? एरिथ्रोसाइट। और ल्यूकोसाइट किसका होता है? WBC का। WBC जो होती हैं इनका जीवन काल या इनकी मात्रा की बात करते हैं पहले, कि मैम ये हमारे शरीर में कितनी होती हैं, इनका अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर के अंदर, इनकी मात्रा कितनी होती है। तो भाई जब हमने RBC के बारे में बात करी थी, तो RBC जो थी वो हमारे शरीर में कितनी थी? आप लोग बताएंगे कि RBC थी भाई 4.5 से 5.5 मिलियन के आसपास, सबसे ज़्यादा वही थी RBC। लेकिन अगर इनकी बात करते हैं WBC की, तो ये सबसे कम है,
कितनी है? तो मैंने बताया था लगभग 8000 के आसपास होती है, 8000 होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो बहुत कम, 8 से 10,000 आप लोग लिख सकते हो, या 8,000 के आसपास। तो मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ, 8 से 10,000 आप लोग लिखकर चल सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो अब अगर हम लोग आगे बात करें कि मैम जब ये 8 से 10,000 है तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है? तो भाई प्यारे बच्चे, इनका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल, यानी कि ये कितने दिन तक जिंदा रहती हैं। जैसे आप लोग मुझे बताओ, जब हमने आरबीसी पढ़ा था तो आरबीसी का जीवन काल कितना था, जल्दी से बताओ। हाँ प्यारे बच्चे, जो नर्सिंग असिस्टेंट में आपने बायो पढ़ी है उसी से आपका एसएससी जीडी की बायो भी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो एसएससी जीडी में बायोलॉजी के लगभग 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बायो से 2 क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चे, क्लियर। चलो तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हाँ बेटा तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो बात यह है कि आप लोगों का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, बिल्कुल सही बात, 120 दिन जीवन काल है। वैसे ही आपको पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आप लोग बताकर चलोगे 2 से 4 दिन। कई बुक्स में आपको लिखा होता है 20 से 12 दिन, 12 से 14 दिन, ऐसे करके, तो बिल्कुल गलत है। तो आपको बताना है 2 से 4 दिन होता है इनका लाइफ स्पैन, ठीक है, 2 to 4 डेज, ठीक है, 2 to 4 डेज होता है इनका जीवन काल डब्ल्यूबीसी का। यानी डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 से 4 दिन तक ही जिंदा रहती हैं, उसके बाद मर जाती हैं और नई डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में बनती रहती है। अच्छा अगर हम बात करते हैं मैम डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो क्या इनमें केंद्रक पाया जाता है? तो भाई बिल्कुल पाया जाता है। हमने आरबीसी की बात करी थी, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, लेकिन इनके पास केंद्रक पाया जाता है। तो लिख सकते हो हैव न्यूक्लियस। तो कौन सी रुधिर कोशिकाएं ऐसी हैं जिनके पास केंद्रक पाया जाता है? तो केवल डब्ल्यूबीसी हैं जिनमें केंद्रक होता है। तो डब्ल्यूबीसी में प्यारे बच्चे केंद्रक भी होता है। तो मान लो ये डब्ल्यूबीसी है आपकी, ठीक है, इसके बीच में आपको एक संरचना दिखती है ऐसे, इसको बोलते हैं केंद्रक। तो जब आप डब्ल्यूबीसी को देखोगे तो आपको केंद्रक नजर आएगा, आपको न्यूक्लियस नजर आएगा बेटा, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि मैम डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है। जैसे आपने हमें बताया था कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी की जो शेप है वो उभया उत्तल होती है, बाय कॉनकेव होती है। दिखाऊं तुम्हें आरबीसी? चलो तो भाई मैंने कहा था एल्पेनलीबे टॉफी जितने भी बच्चों ने खाई है वो अच्छे से जान गए हैं कि आरबीसी कैसी है। तो ये है तुम लोगों की आरबीसी बेटा, ये होती है तुम लोगों की आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी में मैंने बताया था क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है प्यारे बच्चे, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है ये पूछ ले, इसके अंदर कौन सी मेटल होती है? तो हमने बात भी करी थी आयरन की, भैया लोहा है ना। तो हेमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। और अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है, आप सबसे मैं ये पूछूं कि आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है, तो आप लोग बताएंगे कि मैम अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो लड़के हैं, ठीक है, जो बॉयज होते हैं, लड़के जो हैं बेटा, जो लड़के हैं ना, लड़कों के शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो आप बताकर आना, 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है, 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो ये होता है लड़कों के शरीर में हीमोग्लोबिन। जबकि लड़कियों के बारे में पूछ ले, जैसे हम लोग, हमारे शरीर में कितना होता है हीमोग्लोबिन? तो इधर लिख रही हूँ, उधर जगह थोड़ी सी कम है, इधर लिख रही हूँ। अगर आपको पूछे कि हेमोग्लोबिन जो होता है ये गर्ल्स में कितना होता है, तो आप जब बताओगे कि जो लड़की होती है इनके अंदर हेमोग्लोबिन कितना होता है, तो बताना 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है बेटा, ठीक है, समझ में आ गई बात।
तो लड़कों के शरीर में 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होगा हेमोग्लोबिन, और लड़कियों के शरीर में थोड़ा कम होगा, 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई तुम्हारी आरबीसी। लेकिन जब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो देखो ये तुम्हें दिख रही है ना, डब्ल्यूबीसी है ये तुम्हारी क्या है बेटा, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती। ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है इनकी शेप कैसी होती है। तो आओ भाई बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के आकार की। आपको पूछा जाएगा कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है या डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, ये आपको पूछा जाए। तो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है, शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी आपको कभी भी पूछे, शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी, आप लोग बताकर चलेंगे कि डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती। तो आप बताना अनिश्चिताकार होती है डब्ल्यूबीसी। अनिश्चिताकार मतलब इर्रेगुलर, कोई शेप नहीं है इनकी, इर्रेगुलर होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो अनिश्चिताकार है, कभी कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है। ठीक है, तो एक जैसी नहीं रहती, कभी भी चेंज होती रहती है। ठीक है, अनिश्चिताकार होती है डब्ल्यूबीसी। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो डब्ल्यूबीसी है ना, इनकी जो शेप है वो अमीबा के समान होती है। ये भी प्रश्न आता है कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जो अमीबा के समान होती हैं। तो प्यारे बच्चे, जो डब्ल्यूबीसी है ना, इनकी तुलना अमीबा से भी कर दी गई है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम अमीबा क्या होता है। तो अमीबा एक जंतु है बेटा। अमीबा कौन है, अमीबा एक जंतु है बेटा। ये अमीबा जो जंतु है ना, ये कभी भी एक जैसा नहीं दिखाई देगा आपको। अगर आपने इसको अभी अभी ऐसा देखा है, तो जब जैसे ही दूसरे सेकंड इस अमीबा को आप देखोगे, ये तुम्हें अपनी शेप चेंज करे मिलेगा। फिर तुम्हें ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, फिर दोबारा देखोगे, फिर तुम्हें ये ऐसा सा नजर आ जाएगा। तो ये हमेशा अपनी शेप चेंज करता रहता है जो अमीबा होता है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी भी कभी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा अपनी शेप को चेंज करती रहती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं अमीबा के समान होती हैं। तो आंसर लगाकर आना डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो अमीबा के समान भी होती है। ठीक है, ठीक है भाई। बफरिंग हो रहा है क्या क्लास में बेटा? यहां से तो क्लास सही चल रही है। ठीक है, तो अमीबा के समान होती हैं ये जो आपकी डब्ल्यूबीसी की शेप होती है। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे कि मैम डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये काम क्या करती हैं, इनका काम और बताओ हमें कि ये हमारे शरीर में करती क्या है। जैसे आरबीसी ने तो हेमोग्लोबिन को रखा हुआ था भैया, हेमोग्लोबिन हमारे अंदर श्वसन गैसों को पहुंचा रहा था, खून को लाल लाल बना रहा था, है ना। वैसे ही डब्ल्यूबीसी क्या करती है। तो जब हम डब्ल्यूबीसी के कार्यों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं वर्क ऑफ डब्ल्यूबीसी का, जब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के कार्य के बारे में, सफेद रुधिर कोशिकाओं का कार्य, तो आप लोग बताकर चलोगे कि सफेद रुधिर कोशिका, इनका जो कार्य होता है, कौन बच्चा बताएगा? मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया भी था। तो ये क्या काम करती हैं प्यारे बच्चे? तो आप लिखोगे प्रोवाइड इम्यूनिटी। इनका काम होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी ये रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं आपको। तो आप बताओगे प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है, प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। मैंने पिछली क्लास में जो आप लोगों को क्वेश्चंस कराए थे उनमें कई बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े थे कि मैम छठे क्वेश्चन में मतलब ऐसे करके था, कुछ क्वेश्चन नंबर तो मैं भूल गई हूँ, कि चौथे क्वेश्चन में दिक्कत है, दिक्कत ये है कि उसमें प्लाज्मा आंसर होना चाहिए था, ल्यूकोसाइट नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो जरूर आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में कौन है जो मुख्य रोगों से लड़ने की शक्ति हमें दे रहा है, तो बात डब्ल्यूबीसी की ही आएगी बेटा। तो वहां पर आपका ल्यूकोसाइट ही सही होगा, क्योंकि ल्यूकोसाइट ही बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो
जिसके शरीर की WBC जितनी ताकतवर होगी ना, वो व्यक्ति उतना ही कम बीमार होगा फिर। इसीलिए जब बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों की WBC कम विकसित होती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। लेकिन जवानों में WBC की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए जवानों में सबसे से लड़ने की शक्ति कौन देता है हमें? तो हमारी WBC। अगर हमारी WBC स्ट्रोंग है तो हमें जल्दी जल्दी बीमारियां फिर नहीं होंगी। ठीक है, चलो आओ। अब जैसे कि आपके शरीर में बैक्टीरिया, कोरोना का आपने नाम सुना था, कोरोना जब आया था कुछ लोगों को कोरोना हुआ था, कुछ लोगों को नहीं हुआ था। जिनकी रोगों से लड़ने की शक्ति कम थी, जिनकी WBC कमजोर थी, उनको कोरोना हो गया, क्योंकि कोरोना के वायरस उनके अंदर अच्छे से जाकर बस गया, क्योंकि उनकी WBC कमजोर थी, प्रोटेक्शन नहीं हो पाया उनके शरीर का। लेकिन जिनके शरीर में WBC पावरफुल थी, उनके अंदर कोरोना बीमारी नहीं फैला पाया, है ना। चलो आगे बात करते हैं कि मैम जो WBC है ये कितने प्रकार की होती है। WBC का प्रकार, भैया RBC तो एक ही प्रकार की थी, लेकिन WBC के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें से आपको दो याद रखनी है। दो प्रकार की WBC आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। एक तो मोनोसाइट, याद कर लेना बेटा, मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। तो मोनोसाइट क्या काम करती है? मोनोसाइट, आपको कभी भी पूछे कि मोनोसाइट क्या है, या फिर आपको दूसरी जो है वो होती है लिम्फोसाइट, वो है प्यारे बच्चे लिम्फोसाइट। तो दो प्रकार की WBC जरूर याद करना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इन दोनों से ना आपको क्या पढ़ना है? आपको पूछेगा कि कौन सी WBC सबसे छोटी है और कौन सी WBC सबसे बड़ी है। तो आप बताओगे कि मोनोसाइट जो होती है ये सबसे बड़ी WBC है, ठीक है। चलो इधर लिखवा देती हूँ, मोनोसाइट जो होती है ये सबसे बड़ी WBC है। ये पूछा जा सकता है आपको, सबसे बड़ी WBC यानी बिगेस्ट WBC किसको बोलते हैं? तो बिगेस्ट WBC है आपकी मोनोसाइट। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। आगे पूछे कि सबसे छोटी कौन सी है प्यारे बच्चे, आप बताओगे ये सब लिम्फोसाइट जो होती है सबसे छोटी WBC है, ये है सबसे छोटी WBC, ठीक है। ये है सबसे छोटी WBC, इनको कहते हैं हम स्मॉलेस्ट WBC। तो ये भी प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में, स्मॉलेस्ट WBC। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो। लिम्फोसाइट बड़ी होती है बेटा, लिम्फोसाइट बड़ी नहीं होती, मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो मोनोसाइट बड़ी और लिम्फोसाइट होती है छोटी WBC, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़े। तो सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट, है ना। मैम बॉयज को ज्यादा क्यों होता है? बॉयज में हीमोग्लोबिन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि लड़कों के शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हैं वो लड़कियों से अलग होती हैं। भाई लड़कियों के शरीर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, महामारी चक्र में भी रुधिर निकलता है, और महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था में भी खून की जरूरत ज्यादा होती है महिलाओं को, क्यों? जिससे महिलाओं का खून ही बच्चे के निर्माण में भाग लेता है, तो इसीलिए महिलाओं के अंदर खून की कमी होती है और हेमोग्लोबिन भी कम होता है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बातें? चलो आगे बढ़े। तो ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए, तो इतने पॉइंट्स जो आपको WBC के बारे में याद रखने हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है WBC के बारे में। जैसे हमने बात करी थी कि जो आप लोगों की RBC है उसकी मृत्यु कहाँ होती थी? RBC की मृत्यु तो भैया प्लीहा में होती थी, स्प्लीन में। मैंने बताया था कि स्प्लीन को ही कहते हैं हम RBC का कब्रिस्तान, है ना, या हमारे शरीर का रुधिर बैंक। वैसे ही आपकी जो WBC है ये 2 से 4 दिन के बाद मर जाती हैं,
अब 2 से 4 दिन के बाद मर गई तो भाई इनका जीवन काल कितना होता है, मतलब इनका जीवन काल जब 2 से 4 दिन है, जब ये मर गई तो ये कहाँ पर मरी जाकर। तो प्यारे बच्चों कभी भी पूछे आपको कि WBC की मृत्यु कहाँ होती है, तो आप लोग बताना कि WBC की जो मृत्यु होती है वो रुधिर में होती है। तो लिख सकते हो WBC की मृत्यु, WBC की मृत्यु कभी भी पूछे कहाँ होती है तो आंसर बताना रुधिर में होती। ठीक है, जो आपका खून है ना उसी में मरती रहती है WBC। उनको मरने के लिए लीवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपके खून में ही मरती रहती है। तो WBC की जो डेथ होती है ना वो कहाँ होती है, इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड, हमारे ब्लड में ही मर जाती हैं जो WBC होती है। समझ में आ गई बात। तो एक ये पॉइंट और है जो WBC से आ सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरी प्लेटलेट्स की, यानी तीसरे प्रकार की रुधिर कोशिकाओं के बारे में जिनका नाम है प्लेटलेट्स। उनको भी मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए थोड़ा सा और है, इसको और हम लोग कर लेते हैं। ठीक, महामारी क्या होता है, महामारी जैसे कोरोना एक बीमारी आई थी ना, सारे विश्व में फैल गई थी, तो अगर कोई बीमारी पूरे विश्व में फैल जाए उसी को कहते हैं महामारी। जैसे कोरोना हर देश में, हर शहर में, हर देश में फैला था, तो वो एक महामारी थी बेटा। ठीक है, चलो अब बस प्लेटलेट्स और पढ़ लीजिए, फिर ये टॉपिक आपका खत्म। फिर इसमें बस ब्लड ग्रुप और बच जाएगा छोटा सा, जो हम कल की क्लास में करेंगे। तो तीसरी रुधिर कोशिकाएं प्लेटलेट्स। ठीक है भाई, प्लेटलेट्स जिसको हम बिंबाणु के नाम से जानते हैं, बिंबाणु। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, बिंबाणु होते हैं, इनका भी वैज्ञानिक नाम आपको पूछा जाए, इनका भी वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका भी साइंटिफिक नेम। आप लोग बताओगे कि इनका जो वैज्ञानिक नाम है, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, तो वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है बच्चों, थ्रोम्बोसाइट। क्या होगा भाई, थ्रोम्बोसाइट। तो याद रखोगे थ्रोम्बोसाइट। तो एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ, है ना। RBC का पूछे तो एरिथ्रोसाइट, WBC का पूछे तो ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का पूछे तो थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, चलो आओ बेटा आगे बात करेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है प्लेटलेट्स हमारे शरीर में। तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है 1.5 से 4 पॉइंट, मतलब 4.5 लाख आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कितनी होती है प्लेटलेट्स, 1.5 से 4.5 लाख होती है हमारे शरीर के अंदर। तो लाख है ये, ठीक है, लाखों में होती है इनकी संख्या। अब बात करेंगे कि मैम ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है, ये कितने दिन तक जिंदा रहती हैं। इनके जीवन काल की बात करेंगे, इनके लाइफ स्पैन की बात करेंगे। इनका जो जीवन काल होता है वो होता है प्यारे बच्चे 5 से 9 दिन, 5 से 9 दिन, कहीं कहीं 5 से 8 दिन भी लिख सकते हो। तो एक दिन में कोई आगे, मतलब एक दिन आगे पीछे आपको बुक टू बुक मिल सकता है। इतना याद रखना, इनका जीवन काल 5 से 9 दिन होता है। ठीक है, अब आपको पूछेगा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स के पास, या प्लेटलेट्स जो होती है इनके पास केंद्रक होता है या नहीं। आप बताओगे इनके पास भी केंद्रक नहीं होता। तो केवल WBC थी जिनके पास केंद्रक होता है, बाकी ना RBC के पास होता है और ना प्लेटलेट्स के पास होता है। तो लिखेंगे हैव नो न्यूक्लियस, तो भाई इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, चलो अब मैम जब ये 5 से 9 दिन के बाद मर जाती हैं तो इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है ये पूछ ले। तो प्यारे बच्चों इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी जो डेथ होती है वो भी प्लीहा में ही होती है। जैसे हमारी RBC प्लीहा में मर रही थी ना, वैसे ही ये भी प्लीहा में ही मरती है RBC की तरह। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख होती है। जीवन काल कितना होता है, 5 से 9 दिन होता है। केंद्रक इनके पास भी नहीं होता और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में ही होती है। अब बात करते हैं मैम इनका काम क्या है,
या इनकी शेप क्या है? तो बेटा शेप तो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। इनकी शेप की अगर हम बात करेंगे तो इनकी शेप भैया प्लेट के समान होती है, प्लेट लाइक, ठीक है, प्लेट लाइक। आपने प्लेट देखी है, प्लेट के जैसी होती है, प्लेट के समान, तभी तो इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेट्स के समान होती है इनकी जो शेप होती है, ठीक, प्लेटलेट्स, ठीक। अब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं भैया, ये पूछ रहा है एक बच्चा, ठीक है। हाँ, 5 से 10 दिन, 5 से 9 दिन ऐसे करके ऑप्शन जब मिलेगा ना एग्जाम में, इतने पास पास नहीं मिलेगा। या तो मिलेगा 2 से 4 दिन, या मिलेगा 20 से 25 दिन, या मिलेगा 30 दिन, या मिलेगा 5 से 9 दिन, ऐसे करके ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब एक बच्चे ने पूछा है कि प्लेटलेट्स का काम भी हमें बताएं कि इनका काम क्या होता है। अब हम वर्क की बात करेंगे प्लेटलेट्स की, अब हम बात करेंगे कार्य की। तो प्लेटलेट्स जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। जब हमें चोट लगती है, खून बाहर निकलता है, उस खून को बहने से रोकने में मदद करती हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाने में सहायक, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है भाई, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक, ठीक है। तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है बेटा, ठीक। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, तो आप बताओगे ये क्या काम करती हैं? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, ठीक। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, तो आप बताओगे प्लेटलेट्स। तो एक बार मैं तीनों का आपको नाम रिवाइज कराती हूँ। WBC क्या करती हैं? रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं, इम्यूनिटी देती हैं। RBC क्या करती है? RBC के पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है और खून का रंग लाल बनाता है, ठीक है। और अब हमने प्लेटलेट्स का काम भी पढ़ा है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं, यानी कि जब चोट लगती है तो खून का थक्का बनाती है। एक बच्चा बोल रहा है HIV नहीं पढ़ाएंगे क्या? बेटा रिकॉर्डेड बैच नहीं है, आपकी लाइव क्लास है। मैंने शुरू में ही बताया था कि आज मेरी तबीयत जरा सी ख़राब है, इसीलिए हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को मतलब और एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ा पा रही हूँ, ठीक। हाँ, तो एक बच्चा पूछ रहा है हेपेरिन क्या होता है। शायद मैंने आपको हेपेरिन पिछली क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है क्या? अजीत जी प्यारे बच्चे, बिल्कुल लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बताया था अभी हेपेरिन के बारे में कि हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर जो खून है उसको जमने में मदद, उसको जमने नहीं दे रहा है। आपकी बॉडी के अंदर जो खून है वो जम क्यों नहीं रहा? क्योंकि हेपेरिन उसको जमने नहीं दे रहा। तो हेपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर रुधिर को जमने से बचाता है। हेपेरिन मैंने लिखवाया था आपको डेमो की क्लास में, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम स्प्लीन के बारे में फिर से बता दो एक बार। तो ये जो स्प्लीन होता है ना, जैसे आपके शरीर में आपका लीवर है, आपकी किडनी है, वैसे ही आपका एक अंग होता है जिसको कहते हैं स्प्लीन। इस स्प्लीन में क्या होता है? RBC की मृत्यु होती है जाकर, RBC स्प्लीन में ही दफन होती है, और इसी स्प्लीन को हम RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो मैंने आपको ये जो पहली क्लास हुई थी, मतलब सैटरडे वाली क्लास, इसमें क्वेश्चन भी कराया था ये वाला, ठीक है। हाँ, तो ये है बेटा, ये है सारी चीजें। तो अब इस चैप्टर के अंदर आपने रुधिर कोशिकाएं पढ़ ली हैं। अब हमारा ब्लड ग्रुप बचा हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रुधिर समूह होते हैं, ठीक है, किसने रुधिर समूह की खोज करी थी। तो कल की शुरू की क्लास में हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और कल ही एक हमारा नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो, तो आज की हम क्लास आधे घंटे की ही रहने देंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो ज़्यादा देर मैं खड़ा नहीं रह पा रही हूँ, ठीक है। तो कल की क्लास में हम मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि कल तबीयत मेरी बेहतर हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक। रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल नहीं है, लाइव क्लास है आप लोगों, ठीक। एड्स टॉपिक बेटा, एड्स मैं आपको पढ़ाऊंगी बीमारी वाले चैप्टर में,
जब मैं आपको विषाणु से होने वाली बीमारी पढ़ाऊंगी तो वहां पर आएगा एड्स। ठीक है, चलो। तो सभी बच्चे जल्दी से थम्स अप कीजिए, और आज इतना ही रहने देते हैं। अब आपकी क्लासेस भी लास्ट ही क्लास थी, तो आप चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ी देर में। मिलते हैं आप कल। ठीक प्यारे बच्चे, तो नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।